रेडी स्टार्ट। नियंत्रण और संतुलन वैश्विक व्यवस्था की अनिवार्य स्थिति रही हैं। विराम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव कायम रखने के लिए अमेरिका सहित यूरोप के ताकतवर देश सतत प्रयत्नशील और सजग रहे हैं। विराम 1949 में अमेरिका और यूरोप की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए स्थापित सैन्य संगठन नाटो का प्राथमिक लक्ष्य उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में साम्यवाद को रोकना और शांति व व्यवस्था बनाए रखना रहा था। विराम लेकिन तेजी से बदलती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में यूरोप और अमेरिका की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए यह सैन्य संगठन राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों की ओर भी प्रवृत्त होता गया। विराम पिछले कई दशकों से नाटो के लिए रूस सबसे बड़ी चुनौती माना जाता था। विराम लेकिन अब यह स्थिति बदल गई है। विराम सामूहिक सुरक्षा के सबसे बड़े और शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन नाटो के हालिया शिखर सम्मेलन में चीन को सबसे बड़ा जोखिम मानते हुए नाटो के महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग ने सदस्य देशों से चीन को काबू करने की नीति पर काम करने को कहा। विराम पैरा इसके पहले नाटो के कई यूरोपीय सहयोगी और सदस्य देश चीन को एक आर्थिक प्रतिद्वंदी की तरह तो देखते थे, पर चीन से आर्थिक रिश्तों को लेकर उत्साहित भी रहते थे। विराम चीन और यूरोपीय संघ एक दूसरे के बड़े व्यापारिक साझेदार भी हैं। विराम इस समय चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। विराम कोरोना महामारी के कारण यूरोप के प्रमुख साझेदार देशों के बीच व्यापार घटा, लेकिन चीन का व्यापार ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। विराम पिछले साल प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में चीन ही एकमात्र देश था जहां आर्थिक विकास देखा गया। विराम यही नहीं, यूरोपीय संघ और चीन अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की लगातार कोशिश करते देखे गए। विराम पैरा अब नाटो और समूह 7 G7 का चीन को लेकर जो बेहद अप्रत्याशित रुख सामने आया है, उससे लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अपने देश के प्रभाव का उपयोग करके यूरोप के देशों को लामबंद करने में सफल हो गए हैं। विराम यह चीन पर अमेरिका की बड़ी कूटनीतिक विजय है। विराम नाटो ने चीन को सामूहिक सुरक्षा के लिए चुनौती बताकर पहली बार अमेरिका की चीन के प्रति आक्रामक और नियंत्रणकारी नीति को अपना पूर्ण समर्थन देने की ओर कदम बढ़ाया है। विराम समूह 7 के देशों ने भी चीन के सिनचियांग में विगर मुसलमानों के मानवाधिकारों हनन और हांगकांग में लोकतंत्र को कुचलने की कोशिशों की कड़ी आलोचना की। विराम इसके पहले ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका यूरोप के साथ सहयोग बढ़ाने और अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों का संवर्धन करने में नाकाम रहा था। विराम स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि ट्रंप ने नाटो के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर संशय बढ़ा दिया था। विराम पर अब बाइडेन प्रशासन का प्रभाव G7 से लेकर नाटो तक दिखाई पड़ रहा था। विराम इससे निपटना चीन के लिए आसान नहीं होगा। विराम पैरा पिछले कुछ वर्षों में चीन ने यूरोप के कई देशों को व्यापारिक और सहायता कूटनीति के जरिए राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावित किया है। विराम अमेरिका को लगता है कि आने वाले समय में चीन का यूरोप पर
प्रभाव सामरिक संकट को बढ़ा सकता है विराम। अमेरिका की आशंका को बल चीन की साम्राज्यवादी नीतियों से ही मिला है विराम। इस समय दक्षिण पूर्वी यूरोप में चीन ने अपना आर्थिक प्रभाव तेजी से स्थापित किया है विराम। यह क्षेत्र अमेरिका और यूरोप के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील और है विराम। बाल्कन प्रायद्वीप यही स्थित है जो पश्चिम में एड्रियाटिक सागर, भूमध्य सागर और दक्षिण में मरमरा सागर और काला सागर से घिरा है विराम। चीन नए सिल्क रोड के जरिए इस क्षेत्र के देशों में न केवल अपना रुतबा बढ़ा रहा है बल्कि कर्ज कूटनीति से उसने कई देशों पर अपना प्रभाव भी जमा लिया है विराम। कई देशों के बंदरगाह निर्माण में चीनी कंपनियों की बड़ी भूमिका है विराम। कर्ज के नाम पर चीन इन देशों में अपने सैन्य अड्डे बना सकता है और यूरोप की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है विराम। पिछले दिनों लिथुआनिया ने चीन की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए चीन की अगुवाई वाले CEEC चीन और मध्य पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच सहयोग से अलग होने का फैसला किया और यूरोप की एकता व सुरक्षा के लिए बाकी देशों से भी अपील की है कि वे चीन की आर्थिक नीतियों के जाल से तुरंत बाहर निकलें विराम। चीन ने आपसी सहयोग के नाम पर 2012 में इसे बनाया था विराम। गौरतलब है कि 2019 में लिथुआनिया के स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और सेकंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने नेशनल थ्रेट असेसमेंट 2019 रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि चीन की आर्थिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिथुआनिया के अलावा अन्य नाटो और यूरोपीय संघ के देशों में बढ़ रही है विराम। साथ ही चीनी खुफिया और सुरक्षा सेवाओं की गतिविधियां भी तेज हो रही हैं विराम। पैरा चीन यूनान के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह पिरेयस को नियंत्रित करता है विराम। तुर्की के तीसरे बड़े बंदरगाह कुपोर्ट पर भी चीन का नियंत्रण है विराम। इसके साथ साथ दक्षिण यूरोप के कई बंदरगाहों में चीन का सहयोग है विराम। इस प्रकार चीन का निवेश और हस्तक्षेप उसकी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा नजर आता है विराम। अब नाटो ने इसे महसूस कर लिया है विराम। इस समय यूरोप में चीन जिस CEEC योजना को लेकर तेजी से बढ़ रहा है उसमें बाल्कन प्रायद्वीप के अन्य गणराज्य भी शामिल हैं विराम।